साहब हैं जिनका नाम है जॉन मैक्सवेल। उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, आप भी ख़रीद लीजिएगा। पायरेटेड कॉपीज़ तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह मिल जाती हैं। उनकी किताब का नाम है लेवल्स ऑफ लीडरशिप। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। जिन लोगों के ऊपर आपने अपनी लीडरशिप करनी है, यानी जिनको चेंज करना है, जिनके इन्फ्लुएंस को चेंज करना है, उन्होंने ये बताया है कि जो भी लीडर होता है ना, उसके लीडरशिप के 5 लेवल होते हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर चेंज का पोटेंशियल बढ़ जाता है। पहला लेवल उन्होंने ये बताया, जॉन मैक्सवेल साहब ने, पहला लेवल है अथॉरिटी। शुरू में आप किसी जगह पे बने तो पहले लेवल पे आप कहते हैं मैं प्रोफेसर हूं, मैंने कह दिया ये करो, आपने नहीं आना। आप होता है ना, कभी नए प्रोफेसर साहब आए हैं, पूरी तरतीब ही, उन्होंने कहा लिस्ट कोई नहीं मार्क करेगा, मैं मार्क करूंगा। होता है ना, ऐसे नया नया प्रोफेसर आता है एकदम थरथली मचा देता है। ये पहला लेवल है। पहला लेवल ऑफ लीडरशिप बड़ा इफेक्टिव होता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे ऑयल टैंकर का वाकया हुआ था ना, तो आई वॉज इन चार्ज ऑफ दैट। अब उस वक्त आगे से किसी ने सवाल नहीं करा, आपकी मॉर्निंग ड्यूटी, आपकी इवनिंग ड्यूटी, आप 4 बंदे ब्रैनला लगाएं, आप 6 बंदे ये करें। हमने एक टीम बना दी कि इसने सिर्फ सीवीपी लाइन डालनी है। तो उसने सिर्फ जाकर वो इसने कहा मैं सर मैं नहीं, तो उसका नहीं, कोई मैं नहीं शह नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये पहला लेवल बड़ा जरूरी होता है और इफेक्टिव होता है, उसमें ये आर्गूमेंट नहीं होती कोई। दूसरा लेवल जो है लीडरशिप का ये है कि लोग, यानी इससे लोग चेंज हो गए ना, आपने कहा एक चेंज हो गए, मगर ये मैंने कहा है कि ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, लोग नहीं चेंज होंगे, हट जाएंगे, वापस आ जाएंगे। दूसरा लेवल जो लीडरशिप का है वो है कि जिसके अंदर आप खुद रोल मॉडल हो। आप किसी को यार 8 बजे आना, वो कहेगा यार मैं कैसे ना 8 बजे आऊं, सर खुद तो पौने 8 बजे आ जाते हैं। दिस इज द सेकेंड लेवल। व्हेन वट एवर चेंज यू वांट टू क्रिएट, यू एक्चुअली लिव दैट चेंज। बहुत ज्यादा ना मूव करें, बस थोड़ा, वो फिर कैमरा वो हिलता रहता है ना, देखने वालों, बहुत ना करें, बस थोड़ा। वो सेकंड इज दैट यू बिकम अ रोल मॉडल। ये सेकंड लेवल है जिसमें लोग इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि यार मुसीबत तो है, घर में काम भी था, मगर क्या करें, सर तो इससे ज्यादा काम करते हैं। मैं तो इमरजेंसी के अंदर 2 ऑपरेशन किए, सर ने आकर उस दिन साइरा 4 ऑपरेशन किए। ये सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल ये है कि वो जो आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, उनके अंदर ग्रोथ हुई आपकी वजह से। वो कहे यार सर का मैं कहना ना मानूं, इन्होंने तो मुझे गैस्ट्रोस्कोपी सिखाई है, मुझे तो 15 साल के अंदर आती नहीं थी गैस्ट्रोस्कोपी, इन्होंने सिखाई है मुझे। यानी उनके अंदर एक पर्सन, अगर आप मुझे ना एक थोड़े से ऐसे एक इन्वर्टेड कॉमर्स कहूं, सबके ऊपर आपका कोई पर्सनल एहसान हो, कुछ भी किया, डिपेंड करता है ना किसी की ग्रीड कैसी, मैंने कल आपको बताया था, किसी को अप्रिशिएट। और मेरे ख्याल के अंदर थर्ड लेवल के लिए जो सबसे पावरफुल टूल है वो ये है कि आपके अंदर माफ करने की एबिलिटी हो। जब आपके सबॉर्डिनेट ने आपकी गलती की, आप उस वक्त सजा ये बनती थी कि उसको वार्ड से निकाल देना था, आपने कहा यार आ इधर, खोते गलती की है तूने, यार अजीब आदमी है, बैठ, मुझे क्यों की है, आइंदा ना करना, इधर आ, यू आर वेरी डियर टू मी। अगर आपने गलती की, आपने बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिनरी एक्शन किया, बड़े अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन अगर बशर्ते कि वो फैटल गलती ना हो, देखे ना कुछ हर जगह पर एक लेवल होगा कि वो क्रॉस करेगा तो उसकी सजा ये बनती है, या सजा नहीं कहता, मैं कॉन्सिक्वेंसेस कहता हूं, वो बनते हैं। लेकिन अगर वो नॉन फैटल थी और आपने उसको माफ कर दिया, इससे ज्यादा बेहतर तरीका लेवल 3 में आने का कोई भी नहीं है। यानी बंदे को पता था अब मैं गया, तो आपने कहा कोई बात नहीं यार, जब मैं तेरी उम्र का था ना, मैं भी इस तरह की गलतियां करता था, तो अल्लाह करे तुझे एहसास हो जाए, आइंदा ना करी मेरा बेटा, इधर जफी डाल, आइंदा ना करी, लेकिन देख इसके ये नुकसान हुए, ये नुकसान हुए। ये सबसे जबरदस्त टूल है उस बंदे को हमेशा के लिए अपनी तरफ करने का। माफ करने से बड़ी पावर कोई नहीं है। किसी ने कोई गलती की, आप हक पर थे, आपने उसको माफ नहीं किया, सारी जिंदगी बर्डन अपने सर के ऊपर लेके फिरेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ का पहला कदम यह है कि दुनिया में जितने लोग हैं उन सबको माफ कर दे, क्योंकि आप रोज मसले पे कहते हैं या अल्लाह मैंने माफ कर दे, खुद नहीं माफ किया किसी को, खुद किसी को नहीं माफ किया, अल्लाह में या अल्लाह मैंने माफ कर दे, क्यों भाई माफ कर दे,
क्यों माफ कर दें? आपसे मैं कहता हूं आप मुझे माफ कर दें, आपके बेटे को मैंने ना अपनी वार्ड से निकाल दिया था, तो आपके ख्याल में अल्लाह पाक अपनी मखलूक से उतना भी नहीं प्यार करता जितना आप अपने बेटे से प्यार करते हैं? मखलूक के खिलाफ के लिए आप अजाब बने हुए हैं, सबके लिए सजाएं बने हुए हैं, उनको माफ नहीं कर रहे, अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह मैंने माफ कर दे। अजीब मज़े का खेज बात है। तो आपने उनके ऊपर कुछ, यानी प्रोफेशनली उसकी ग्रोथ हुई हो, उसके ऊपर कोई पर्सनल एहसान किया हो, उसको लुक आफ्टर किया हो, नाजायज नहीं। ये लेवल 3 है लीडरशिप का। और चौथा लेवल ये है कि आपने उनको ऑटोनॉमी दी हो, उनको वर्क ऑटोनॉमी दी हो। ये आउटडोर का सेशन आपका है। हमारे यहां तो ये होता है कि अगर कोई आपका जूनियर अपने नाम की फट्टी लगा दे, नाम की फट्टी लाती हो ना, देख ना पैड के ऊपर इसने इतना बड़ा प्रोफेसर लिखे, छोटा सा असिस्टेंट लिखा हुआ, एंड सीनियर इज ऑफेंडिंग ऑन जूनियर्स थिंग। बात समझे? आप उसको ऑटोनॉमी दें। जब आप उसको ऑटोनॉमी दे देंगे, आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में होकर वो बहुत जबरदस्त आपका वो बन जाएगा। और 5वां लेवल ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाए। अब आप उसको उड़ना सिखा के कहें उड़ जा, राइट? वो एक फिल्म थी पीके, उसका आखिरी एक डायलॉग है, पता है मैं सुनता हूं बड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूं, बड़ा जबरदस्त फिक्र था। उसमें वो लड़की कहती है, ही लव्ड मी सो मच दैट ही लेट मी गो। सुना फिक्र आपने? ही लव्ड मी सो मच दैट ही लेट मी गो। नाउ यू लव देम सो मच, आप अपने पिंजरों से उनको आजाद कर दें। ये 5वां लेवल। अब वो ऑटोनोमस आपके बराबर का साथ खोलो, उसे कहा यार तू फर्ज करे अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, भाईजाना मुझे असिस्ट ना कराओ, अब मेहरबानी करके अपना खोलो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करो। लो मेरे सामने दुकान खोल लेगा ये। सूफी कबाब हाउस थी, शागिर्द ने अब न्यू सूफी कबाब हाउस खोल लिया। आप खुद अपने हाथ से इफ्तिताह करके आए न्यू सूफी कबाब हाउस का। आप उन्हें कहा मेरा ये बच्चा जो है ना, ये थायराइड का मुझसे बेहतर करता है, मेरे पास कोई पेशेंट आए तो इसके पास अब जाना ऑपरेशन करने के लिए। ये 5th लेवल है। मुश्किल काम। तो फिर सर इसीलिए तो फिर रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा। जन्नत में जाना सौखा काम तो नहीं है ना सर। तो जन्नत तो फिर आप फिर जो अगर जन्नत में जाना है तो औखा काम तो करना पड़ेगा ना सर। अब करने क्या जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं K2 पे खड़ा होकर यूं सीलिंग ऑफ दी अर्थ के ऊपर खड़ा होकर करूं ऐसे करके, फिर कहा यार औखा बड़ा काम है। तो सर जी अगर K2 में खड़े होकर यूं फोटो खिंचवानी है तो औखा काम तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपको अपने दिल की गहराइयों से कहता हूं, ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 2 कदम का काम है। 2 कदम का काम है। पहला कदम अपनी ईगो पर, दूसरा जन्नत में। बात समझ आई आपको? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये औखा काम है कि हमसे हमारा पैर नहीं उठता, ये पैर उठ नहीं रहा मुझसे, वरना ये है 1 कदम का फासला। और दूसरा, हमारे प्रोफेशन में खासतौर पर लोगों को फाइनेंशियली ऑटोनोमस करने के सिलसिले में मैं ये समझाऊं, हम सारे बड़े पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की 98 सिफात पर हमें पूरा यकीन है, लेकिन 99वीं सिफत के बारे में हमें बड़ा डाउट है। वो है अल्लाह के राज़िक होने पर डाउट है। राज़िक होने पर कि जो राज़िक है ना, वो अलबत्ता मेरी स्किल है। राज़ुक मेरी स्किल है। अगर यही वाला काम इसने सीख लिया तो मैं तो मर गया, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह मियां पाकिस्तान के इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जरा इस मामले में माज़अल्लाह एक्सरसाइज नहीं की उन्होंने अपने राज़िक होने की स्किल। तो इसलिए सर ये जो 5वां लेवल है ये बहुत आसान, आप करके तो देखें। अब बिस्मिल्लाह करके करें तो सही। आपने वो कहानी पढ़ी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट? पीटर फंक की कहानी है। सर हमने किया नहीं ना कभी। वो ठंड बड़ी सॉरी ठंड बड़ी ठंड बड़ी ठंड बड़ी ठंड बड़ी। आप नलके के नीचे तो आए, बाहर खड़े कहीं जा रहे हैं ठंड बड़ी ठंड बड़ी, नलके के नीचे आएंगे, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट शावर। हमने डुबकी नहीं लगाई हुई, इसको ऐसे लग रहा है। ये 5th लेवल है। इस लेवल पर आप एकदम, ये सुनिएगा मैं आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद वो आखिरी प्रेजेंटेशन है, एकदम आप टीचर से मास्टर के लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं जब 5वें लेवल पर आते हैं। और जब आप मास्टर लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर आप नीचे नहीं आ सकते, फिर आपके गिर्द एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। लोग ये कहते हैं, मिसाल मैं अजीब सी दे रहा हूं, भाई ने बता दिया,
हमारी रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ये आया है, भाई ने कह दिया, जो भाई ने कह दिया वो हो गया। हजरत उमर के जमाने के अंदर रजी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने कहा हजरत उमर से, हजरत उमर ने कहा कि फलां एक मार्का है, तुम जाओगे? वो एकदम नाराज हो गया, कहता उमर ये सवाल हमसे मत पूछा करो, हम तुम्हारे तीरों में से तीर हैं, जिधर तुम्हारा दिल चाहे हमें चला दिया करो, पूछा ना करो कि जाना है कि नहीं जाना। फिर ये लेवल क्रिएट हो जाता है। ये तब लेवल क्रिएट होता है जब ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 5वें स्टेप पर आकर लोगों को ऑटोनोमस कर देते हैं और अल्लाह ताला की 99 सिफात पर यकीन के साथ करते हैं और आपकी बेइज्जती नहीं होती, आप ईगो महसूस नहीं करते। जब लोग आके आपको कहना शुरू कर देते हैं कि सर वो जो आपका शागिर्द है ना वो तो आपसे अच्छा यानी फिजिशियन है, तो आप फख्र से कहते हैं या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है मैंने ये बात मेरे कानों ने सुनी। ये मेरी बुराइयां करता होगा, ये करता होगा। जब तक आप उसको ऑटोनमस नहीं करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे, अलग से लीडर नहीं बनाएंगे, अब वो आगे 5 अपने शुरू करेगा, वो सदका जारिया आगे शुरू करेगा, आगे वो आगे 5 अगले सदका जारिया शुरू करेंगे। तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। तो मैं ब्रीफ से आपको बता सका हूं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच।